नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। ब्लूबेरी को सुपर फूड माना जाता है क्योंकि यह उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, मैग्नीज और अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है। यह हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क क्षमता, त्वचा, इम्यून सिस्टम को सहारा देने में भी लाभदायक है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह रोगियों के लिए भी यह उपयोगी है। संभवतः इन्हीं विशेषताओं के कारण इसकी मांग देश विदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यह बागवानों के लिए अत्यंत मुनाफादायक फल सिद्ध हो रहा है। आज का हमारा कार्यक्रम इसी फल के महत्व और उपयोगिता पर आधारित है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों और सूचनाओं से भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। समूचे विश्व स्तर पर ब्लूबेरी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसकी बढ़ती मांग, स्वास्थ्य लाभ और क्लीन ईटिंग ट्रेंड के कारण यह फल काफी लोकप्रिय हो रहा है। उदाहरण के लिए पेरू ने ब्लूबेरी एक्सपोर्ट में जबरदस्त वृद्धि की है। जहां वर्ष 2010 में केवल $32,000 का एक्सपोर्ट किया जाता था, वहीं अब बढ़कर 2023 में $1.68 बिलियन हो गया है। यह ब्लूबेरी के कुल विश्व बाजार का 33% हिस्सा है। भारत में ब्लूबेरी अभी भी एक अपेक्षाकृत नया फल है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित इसके फायदों तथा आय वृद्धि के कारण इसकी मांग में तेजी देखने को मिल रही है। भारत में ब्लूबेरी कारोबार में वार्षिक बढ़ोतरी की दर 9.6% तक पहुंचने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ताओं और सुपरफूड के रूप में इसे अपनाए जाने से इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। यहाँ के बागवानों की देखा देखी अन्य प्रदेशों के किसान भी इस ओर धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। भारत में कम शीत यानी कि लो चिल, ऊष्मा सहिष्णु, हीट टॉलरेंट किस्मों के विकास पर शोध कार्य चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे माउंटेन ब्लूम ऑस्ट्रेलिया से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और लाइसेंस प्राप्त किस्मों की पहुंच मिली है। अब इसको नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और कीटों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ब्लूबेरी मोज़ेक एसोसिएटेड वायरस के प्रकोप से पत्तियों में मोज़ेक पैटर्न, देर से फल का पकना, गुणवत्ता और उपज में कमी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ब्लूबेरी शू स्प्रिंग वायरस का संक्रमण एफिड से होता है। इसमें लाल पीले पत्ते होने के अलावा बढ़त में कमी हो जाती है। ब्लूबेरी लीफ मॉटल वायरस द्वारा पत्तियों को नुकसान पहुंचता है। फल और पत्तियों में गिरावट देखने को मिलती है। ब्लूबेरी शॉक वायरस की वजह से फूलों और इसके अंगों की अचानक मृत्यु देखने को मिलती है। 1-2 वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहता है। IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाकर एफिड, फल कीड़े, व्हाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट्स आदि का नियंत्रण संभव है। जैव नियंत्रण में पैरासिटिक, वास्प, लेडी बर्ड्स, लेसविंग्स, प्रेडेटरी माइट्स, निमेटोड्स, फंजाई उपयोगी हैं। संक्रमण रोकने के लिए कीट निगरानी, परंपरागत नियंत्रण जैसे मल्चिंग, स्वस्थ पौध जरूरी हैं। ब्लूबेरी को अम्लीय मिट्टी में उगाना चाहिए जिसका pH 4.5 से 5.5 तक हो। इसके अलावा जरूरत के अनुसार भूमि का उपचार किया जाना चाहिए। पहले वर्ष में फूल हटाएं, बाद में नियमित छटाई करें ताकि स्वस्थ शाखा व वृद्धि हो। नियमित सिंचाई और मल्चिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जहां तक तोड़ाई की बात है तो पूरी तरह से पकने पर ही इसे हाथ से तोड़ें। याद रखें कि इन फलों की झिल्ली ही शेल्फ लाइफ बढ़ाती है। छटाई, सफाई, पैकेजिंग के बाद ठंडा भंडारण कोल्ड स्टोरेज करना जरूरी है। इनकी मार्केटिंग में बेरी ऑन जैसे ब्रांडों ने विशेष पैकेजिंग, स्वास्थ्य लाभ और प्रतिस्पर्धा मूल्य के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की है। ऐसी रणनीति से फायदा मिल सकेगा। भारत से एक्सपोर्ट मुख्यतः मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया तथा कभी कभी यूरोप को किया जाता है। घरेलू मांग में इस निर्यात का योगदान सीमित है लेकिन बढ़ रहा है। जहां तक अनुसंधान कार्यों की बात है तो IIHR जैसी संस्थाएं पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और आयुवर्धन तकनीकों पर कार्यरत हैं। हालांकि ब्लूबेरी पर विशेष शोध अभी बहुत सीमित है। ब्लूबेरी से जैम,
सॉस, जेल, प्यूरी, जूस, सूखे फल, मफिन आदि बनते हैं। कुछ किस्मों से वाइन भी तैयार की जाती है। न्यूट्रास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, एंटी एजिंग तथा जानवरों के चारे और अन्य विशेष अनुप्रयोगों में भी ब्लूबेरी का उपयोग बढ़ रहा है। अब चलते चलते इसके आर्थिक पहलू पर नजर डालते हैं। विश्व बाजार में ब्लूबेरी की मांग में इजाफा देखने को मिल रही है। भारत में आगामी वर्षों में इसकी वृद्धि 9.6% तक पहुंचने की संभावना है। ब्लूबेरी पारंपरिक फलों की तुलना में 50% तक अधिक लाभप्रद हो सकती है। सही तकनीकी सहयोग, संरचना और मार्केट लिंक के साथ ब्लूबेरी खेती कृषि उद्योगों के लिए आकर्षक और लाभकारी विकल्प बन सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।